बड़ा क्वेश्चन जो है ना, एक नॉर्मल एम्प्लॉई के लिए क्या होता है, जब आपके हलक में से ना लुकमा भी नहीं उतर रहा होता, आपको कॉलें आ रही होती हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लिया होता है और हर दूसरे तीसरे बंदे ने दुबई के अंदर क्रेडिट कार्ड तो लिया हुआ है, ठीक है। अब जब क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कभी ना कभी करता ही है, और बंदा मजबूर हो कि उसको ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर लेता है कि वो पे बैक करने के काबिल या तो रहता नहीं या लेट हो जाता है। और इसी चीज़ का जो है ना, वो लेंडर जो होता है ना, जो क्रेडिट कार्ड देता है, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये टाइम आए और कब वाकई पैसे कमाने का टाइम आए। मैं क्वेश्चन कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा, वो भी देखते जाइए कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं या बैंक क्या करेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करेंगे, क्या एक्शन आपके ऊपर हो सकता है और क्या बचाओ रास्ते हैं आपके लिए। ये वीडियो को ज़रा लाजमी देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिए। नंबर 1 थिंग, आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये पहले मैं एक प्रिकॉशन बता दूं, तो मेक श्योर करें जब क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक ब्लैंक चेक का पेपर होता है, वहाँ पे आप साइन कर देते हैं विदाउट एडिंग द अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का क्रेडिट कार्ड लिया है ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, जब भी बैंक आपके ऊपर केस करेगा ना, वो 10,000 पे नहीं करेगा, वो 25,000 पे करेगा। मसाला, तड़का, पुदीना, धनिया सब डालेंगे उसके ऊपर, लेट पेमेंट, लेट चार्जेस, ओवर ड्यूज, सब कुछ डाल डूल के इतना बन जाएगा, और वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर ऑफ मंथ से, तो और इंक्रीज होता जाएगा। तो पहली बात, जिस अमाउंट का कार्ड का चेक लें उतनी अमाउंट लिख के साइन करें, अदरवाइज ना लें क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, तो बोलें जाओ भाई वापस लेके जाओ। नंबर 2 थिंग, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट, अगर आपने बनाई हुई है, क्रेडिट कार्ड लोन लिया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो बैंक या जो भी लेंडर है ना, वो विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपके ऊपर केस कर सकता है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको रिमाइंडर दे रहा होता है 2 महीने से, तो 3 महीने के बाद वो शायद 6 महीने में करे, 5वें महीने में करे, 8वें महीने में करे, उसके ऊपर है, लेकिन 3 महीने बाद विदाउट नोटिफिकेशन आपका वो जो चेक लिखा होता है ना, उसको जाके डिसऑनर करा के आपके ऊपर क्रिमिनल केस ओपन कर देता है। अब रही क्या, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक और जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे दिखाता भी जाऊँगा, पढ़ते भी जाएँ, 10,000 से ज़्यादा का अगर आपका लोन अमाउंट है ना, तो बैंक के पास राइट है कि भाई आपके ऊपर एडिशनल कुछ केसेस, जो कहते हैं ना एग्जीक्यूशन केस होता है, जिसके ऊपर आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है, या सेकेंडली आपका प्रॉपर्टीज़ को, आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो बैंक फ्रीज़ करके उसको रिवर्स भी करता है कि उससे अमाउंट उठा ले, अगर आपकी अमाउंट 10,000 से दरम से ज़्यादा पे हो। अब इनसे मामला हल करने की तरफ आए, अली भाई कहेंगे भाई इतनी मुश्किलात बता दी हैं, लुकमा गले से उतर भी नहीं रहा, खाना भी नहीं जा रहा, करना क्या। कोशिश करें जब भी ऐसा कोई मसला बने ना, ट्राई टू डील विद द बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, डील विद दैम, स्पीक विद दैम, मेक एन इंस्टॉलमेंट, जो भी आपका अमाउंट रह गया पेंडिंग अमाउंट, उसकी इंस्टॉलमेंट बनाएं, ईजी इंस्टॉलमेंट बनाएं, क्योंकि जब उन्होंने केस ओपन कर दिया, इमीडिएटली आपके ऊपर ट्रैवल बैन पड़ जाएगा, यू कांट मूव, यू कांट डू एनीथिंग, देन यू हैव टू गो एवरीथिंग लीगली बाय अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वाया द कोर्ट। यही बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। भाई मेरे ये हालात आते हैं, मुझे पता है लाइफ के अंदर अप एंड डाउन हर बंदे के आते हैं, कहीं ना कहीं भाई ऐसी जगह बंदा फंस जाता है कि भाई बंदे को एक स्टेप लेना पड़ जाता है, पैसे लेने पड़ जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कोशिश करें अपने रास्ते को ज़रा क्लियर और साफ रखें। तो बाकी बैंक के ऊपर रहा है भाई मेरे, उन्होंने तो भाई पैसा रिकवर करना है। अब रही बात उन लोगों की, मुझे कमेंट में बताइएगा जिन लोगों को थर्ड पार्टीज़ हैं। एक होता है जब बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट आपको कॉलिंग करता है, उसके बाद ये फाइल होती है, वो भेज दी जाती है, बेच दी जाती है टू द कलेक्शन एजेंट या कलेक्शन कंपनी, वो आपको कॉल करती हैं और वो बड़े बेदर्दी से कॉल करती हैं, वो भाई घर भी पहुंच जाती हैं आपके। डिफरेंट कलेक्शन एजेंसीज का डिफरेंट क्राइटेरिया और तरीका आपसे डील करने का। तो उन लोगों के साथ अभी मुझे पहले कमेंट में बताएं कौन कौन बंदा डील कर रहा है, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये लंबी हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि कलेक्शन कंपनीज का डील कैसे करना है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुझे लाजमी फीडबैक चाहिए इस वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।